तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, एक बार फिर आखिरी कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। रणदीप सुरजेवाला ने आज कहा कि कल सुबह 10 बजे फिर विधायक दल की बैठक होगी। सचिन पायलट को एक बार फिर निमंत्रण दिया गया है और उन्होंने कहा है कि उसके बाद आगे की निर्णायक कार्रवाई होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है? कल सुबह 10 बजे आर या पार। सचिन पायलट से जहां तक मेरी जानकारी है, सूत्रों के हिसाब से अभी तक किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की बात नहीं हो पाई है। संवादहीनता की स्थिति अभी बची हुई है। 2 दिन पहले सचिन पायलट की राहुल गांधी से बात हुई थी, लेकिन उस बात में किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं निकला था, जिसके बाद सचिन पायलट को भवन में चले गए हैं और उन्होंने साफ साफ तौर पर अपनी नाराजगी बता दी है। उनके एक नजदीकी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अभी कहा है कि अशोक गहलोत की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं है। सवाल यह था कि अगर आज बैठक में यह पास हो चुका था प्रस्ताव कि जो विधायक नहीं आए हैं, जो विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर सुबह 10 बजे तक का मौका एक बार फिर से सचिन पायलट को देना। कांग्रेस होपिंग अगेंस्ट होप कर रही है, उम्मीद के आगे भी उम्मीद कर रही है कि शायद सचिन पायलट वापस आ जाए। लेकिन इतनी दूर जाने के बाद क्या सचिन पायलट वापस आएंगे? सीधे हम बहस को खोले। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी है, माफ कीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बने हुए हैं। सीधे चलता हूं मैं सबसे पहले राजेंद्र जाजू, हमारे एक दर्शक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे शहर इंदौर से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जाजू जी, पोहे जलेबी चल रहे सुबह सुबह? बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बताइए आपको क्या लगता है, बचा पाएंगे सरकार? रहेंगे सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ कि नहीं रहेंगे? आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है राजेंद्र? देखिए सर, सचिन पायलट किसी हालत में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मेहनत करके सरकार लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी प्रकार से सचिन पायलट जी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। सरकार बनाने में उनका, लेकिन उनकी काफी उपेक्षा हुई है। वो कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। राहुल गांधी उस जहाज के कैप्टन है। मेरा तो पढ़े लिखे काबिल लोगों से निवेदन है कि उन पर तत्काल कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। परिवार की सेवा के लिए राजनीति नहीं की जाती, देश की सेवा के लिए राजनीति की जाती है। ठीक है, सीधे चलता हूं सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद अग्निहोत्री जी, दर्शक दो टूक राय बना रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? अगर ये हालात रहे तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कितने भारी पड़ सकते हैं? क्योंकि असंतोष की खबरें और कांग्रेस से निकलकर रीजनल छत्रप बनना, चाहे वो जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, ऐसे अनगिनत नाम है जिनको गिनाया जा सकता है जो कांग्रेस से हटे। कुछ लोग बर्बाद भी हुए कांग्रेस से हटने के बाद, लेकिन कुछ बड़ी संख्या में आबाद भी हुए। अगर ये स्थिति रही तो आप कांग्रेस के लिए आने वाले समय में क्या संकट देखते हैं विनोद जी? नहीं, कांग्रेस के लिए चुनौतियां तो गंभीर है, निश्चित रूप से कठिन चुनौती है। खैर मैं ये तो नहीं मानता कि डूबता हुआ जहाज है। एक समय लोग बीजेपी को डूबता हुआ जहाज कहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर के टर्न अराउंड कर दिया और बीजेपी आज सबसे बड़ा जहाज बन गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक इंटरनल लीडरशिप की जरूरत है और कांग्रेस को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेतृत्व को सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और जो एडहॉकिज्म है कांग्रेस के शीर्ष स्तर पर कि हर चीज को टालते जाना, उससे निकलना पड़ेगा। वो चाहे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रहे, चाहे प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रहे, या गांधी परिवार के अलावा किसी के भी नेतृत्व में रहे, कांग्रेस की लीडरशिप को एडहॉकिज्म से निकलना पड़ेगा। हर चीज को आप टालते जाते हैं, संगठन की नियुक्तियां आप टालते हैं, फैसले आप टालते जाते हैं। आप सोचते हैं कि अपने आप समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। चीजें समय के साथ ठीक नहीं होती और बिगड़ती हैं अगर टाली जाती है। बीमारी का इलाज अगर समय पर नहीं हुआ तो वो फिर भयानक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। यही सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ अगर इन समस्याओं को टालने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने सख्त स्टैंड लेके इनको हल किया होता, रिजॉल्व किया होता और साफ कह दिया होता कि भाई ये होना है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह दिया होता कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं, बनना है तो बनो, नहीं तो बात छोड़ो, और कमलनाथ से कह देते कि इनको हम बना रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। सचिन पायलट से भी कह दिया जाता कि अशोक गहलोत 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, आप रहिए या न रहिए। मतलब कम से कम फैसला लेने का जोखिम कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को सीधे चलता हूं आलोक जी के पास। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से
कितने बदलाव किए, उनके संगठन के स्तर पर बदलाव हो गए, उनके हर स्तर पर बदलाव हो गए। कांग्रेस पार्टी वहीं की वहीं है। लोग उसमें जो लीडर्स हैं, जो जहां जमे हुए हैं वहीं जमे हुए हैं, वो उन्होंने एक तरह से अपने को मान लिया है कि वो इंटाइटल्ड है उन पदों पर रहने के लिए। तो ये जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो है कांग्रेस लीडरशिप के अंदर, उसको बदलना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी की जरूरत इस देश को है, भारतीय जनता पार्टी की भी जरूरत है, कांग्रेस पार्टी की भी जरूरत है। ये डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, और दूसरे दलों की भी जरूरत है। ये बहुदलीय लोकतंत्र है। सीधे चलता हूं आलोक जी के पास इसी सवाल को लेके। सर, आपकी पार्टी में डिसीजन क्यों नहीं होते? विनोद जी बिल्कुल पॉइंटेड बात कह रहे हैं। सिंधिया और कमलनाथ में फाइट चल रही है, टाल दो। सचिन पायलट और गहलोत साहब में नहीं बन रही है, टाल दो। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीर, दिखाएं मेरे प्रोड्यूसर रवि भाई। रवि दिखाइए, ये सचिन पायलट के पोस्टर पहले हटाए गए, फिर लगाए क्यों गए? आलोक शर्मा जी, इसका जवाब दे दीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये देखिए, ये पोस्टर हटाए गए सुबह सचिन पायलट के, फिर लगाए गए। दीपक जी देखिए, दीपक जी मैं उत्तर देता हूँ। मेरे सामने टीवी नहीं है, लेकिन मैंने वो पोस्टर हटते हुए और लगते हुए देखे हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं उनको ठेस लगी थी, और उनको समझाया गया कि सचिन पायलट जी हमारे साथ ही हैं, कहीं दूर नहीं है, और वापस उन पोस्टर्स को लगवाया गया है। अब 3-4 जो पिन पॉइंटेड सवाल हमसे पूछे गए हैं, मैं उनका उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले भदौरिया जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, सशस्त्र विपक्ष की बात की। जब मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, तब शायद सोचना चाहिए था कि सशस्त्र विपक्ष क्या होता है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले। नहीं आलोक जी, मैंने दूसरी चीज बोली है। नहीं, आपने कहा सशस्त्र विपक्ष होना चाहिए। एक मिनट अनुराग जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने राष्ट्र की बात की है। मैंने बोला कि राष्ट्र। चलिए, अच्छी बात, हो सकता मेरे समझने में फर्क रहा हो, लेकिन देश ने ये समझा था कि मुलायम सिंह जी ने मोदी जी की पार्लियामेंट में तारीफ की थी और अगली सरकार बनने की भी शुभकामनाएं दी थी। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और हमने बोला कांग्रेस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वापस आते हैं अनुराग जी। 2014 में कांग्रेस हटी, अनुराग जी, अनुराग जी गलती कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी भी हटेगी। चलिए कोई बात नहीं अनुराग जी। अनुराग जी 2014 के बाद तो जनता की लड़ाई कौन लड़ रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। जनता कहाँ पे है? अनुराग जी कौन कर रहा है? जनता तो अनुराग जी आपने, अनुराग जी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान आत्महत्या दीपक जी अब इनको ही बुलवा लीजिए। आत्महत्या नहीं कर रहा है। अनुराग भाई हमारे डिबेट के गदाधारी भीम है, वो कभी भी भड़क सकते हैं। गदाधारी भीम नहीं, हमने बोला, हमने अपनी बात रखी राष्ट्र के लिए। ठीक है, देखिए अनुराग भाई आलोक कंक्लूड करिए, आप आपके 1 मिनट। कांग्रेस की नहीं, शुक्ला जी महिमा मंडल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आप अपनी अपनी पार्टी की महिमा मंडल कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की बात नहीं हो रही है ना। इस बात की चिंता मुझे है कि जनता की बात भी तो कोई करेगा कि अपनी अपना गदा उठाए घूमेंगे। वो तलवार भांज रहे हैं, अच्छी है, वो तलवार भांज रहे हैं, मेरे मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन राष्ट्र कहाँ चला गया? राष्ट्र की हालत है कि 50% लोग हमारे बेरोजगार हो गए यहाँ पे, उनको रोजगार कौन देगा? डीजल पेट्रोल 80 रुपए पार हो गया लोगों के पास। आज आपको पता है किसानों की हालत क्या है? वो सिंचाई के लिए डीजल नहीं खरीद पा रहे। अच्छा ठीक है अनुराग भाई हम राजस्थान में आज आलोक जी, क्यों ये सिचुएशन बनी? क्यों फैसले नहीं लेती है कांग्रेस? विनोद जी का बड़ा पॉइंटेड सवाल है आपके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि अनुराग भाई को इतना बोलने से पहले मुलायम जी की स्टेटमेंट सुननी चाहिए थी पार्लियामेंट की। मैं उनके विरोध में नहीं जा रहा। अब जेडीयू की बात है, इनको तो डीएनए शायद अपना पता चल गया होगा। अरे वो तो देखिए, ये देश की परंपरा। आप लोगों ने क्या क्या बोला है? आप राफेल पे एक सवाल नहीं उठा पाए थे। आप लोग अब रुकिए थोड़ा सा भाई। अनुराग जी आप डिबेट को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। दीपक जी कंट्रोल कीजिए इनको। उन्होंने तो मनमोहन सिंह को भी आशीर्वाद दिया था। बेकार में कहाँ टॉपिक पहुंचा रहे हैं? अनुराग भाई ठीक है, आखिरी 5 मिनट है। आलोक शर्मा जी सबसे पहले, फिर एनके सिंह साहब के पास जाना है और डिबेट करा लेंगे अपने आप। मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल दीपक जी, अनुराग जी को बोलने दीजिए। अब नहीं आप बोलिए। अनुराग जी को बोलने दीजिए। आपने मुलायम सिंह की बात की तो नहीं को बोलने दीजिए। ना बोलिए आलोक भाई बोलिए, वक्त नहीं है हमारे पास। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप ही बोलिए और बताते रहिए। आप ही बोलते रहिए अनुराग जी, दीपक जी बुलवाते रहेंगे। आपने मुलायम सिंह जी की बात बोली, आदरणीय नेताजी की बात बोली, उन्होंने मनमोहन सिंह को भी बोलते रहिए। बहुत अच्छी बात है। मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में मोदी जी की तारीफ नहीं की थी क्या? अरे जब लोकसभा में थे तो लोकसभा में, कोई भी लोकसभा में यही तो बोलते रहिए। आप बोलते रहिए। नहीं, किसी का व्यक्तित्व क्या होता है? किसी का बोलते रहिए। आप बहुत अच्छी तरह से बोलते रहिए। मोदी जी की सरकार दोबारा लाइए आप लोग। अरे आप फिर वही बात आप लाने में लगे हैं। आप जो मोदी जी की सरकार दोबारा ले आइए, शुभकामनाएं दीजिए उनको। आप लाने में लगे हैं। आप अपनी भूमिका में सक्षम नहीं है। अच्छा ये मत करिए, रोज यहाँ पर पार्लियामेंट में सपा जो है धरना दे रही है आकर। अरे लड़ना भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष बनाने में बहुत वक्त बाकी है। आलोक शर्मा जी 4 साल दूर है इलेक्शंस। आलोक शर्मा जी प्लीज। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि जेडीयू को तो अपना डीएनए पता चल गया होगा
राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था इन्होंने। तो मैं इतना ही कहूंगा, सृजन घोटाला रात को भी शायद इनको याद आता है, इसलिए हमें ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है, इनको जरूर डरता होगा। जहां तक बात आज की है, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि कितने राज्यों में बीजेपी ने आने के बाद सरकार गिराई है? क्या वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? राहुल गांधी जी से के आने के बाद कितने राज्यों में हमने सरकार बनाई, वो भी पूरे देश ने देखा था। आप केवल बीजेपी के लोग ऑपरेशन कमल चला सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं, मोदी जी थाली पिटवा सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जो मुस्कुरा रहे थे, एक हॉस्पिटल का नाम बता के जाइए जिसमें कोरोना का इलाज हो रहा और मोदी जी ने बनाया उसको। आप लोग केवल उपहास कर सकते हैं, आप लोग केवल दूसरे की बुराई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को क्यों भेज रहे हैं अमित शाह जी? स्वयं चले जाएं जयपुर, पीएम केयर्स फंड से अगर परचेजिंग करनी है, खरीदारी करनी है तो ओपन में बैठ के करें ना आप लोग। पीएम केयर्स फंड का हम जवाब नहीं देंगे। चाइना से हजारों करोड़ रुपए हम पीएम केयर्स फंड में लेंगे, लेकिन पूरा देश देशद्रोही है। केवल बीजेपी जो है वो देशभक्त है। चाइना हमारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठा है, लेकिन राजस्थान, यहाँ विधायकों को तोड़ेंगे, बसपा के विधायकों को तोड़ो, इनको तोड़ो। सर, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान में पूरी तरह से भाजपा का रचा हुआ षड्यंत्र है ये। थोड़ा चाइना तक चले गए थे, ये नहीं चाहती है जयपुर कि से उनके सीधे अलावा कोई सरकार हो। मुझे लगता है कि हमारी सरकार पूरी तरह से सेफ है। हमारे आज भी 107 विधायक वहां पर मौजूद थे, और बीजेपी का हाल यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, इसके आगे सीधे कुछ चलता हूं नहीं। एनके सिंह जी के पास। एनके सिंह जी एक के बाद एक सरकारों को गिरा रहे हैं। माफ कीजिएगा, एनके सिंह साहब का ऑडियो चला गया। आलोक भाई, आशीष तिवारी, डॉक्टर आशीष तिवारी बिजनेसमैन मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, मेरे एक दर्शक है। आशीष तिवारी जी, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कांग्रेस अपना घर क्यों नहीं बचा पा रही? जी नमस्कार, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूं। कांग्रेस की जो बात करें तो इसमें सेंट्रल लीडरशिप की कमी साफ साफ झलक रही है। इस मौके पर हम केंद्र सरकार या दूसरी सरकारों की बुराई को एक तरफ रख दें, हमें राजस्थान पे फोकस करना चाहिए। ये कोरोना का काल चल रहा है, पूरे देश में संकट छाया हुआ है, राजस्थान भी गहरे संकट में है। ऐसे अवसर पर अगर हम राजनीति करें, पार्टी तोड़ने की बात करें और जोड़ तोड़ चल रही हो, तो जनता के साथ विश्वासघात है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये आज अकेले एक दिन की घटना नहीं है, ये महीनों से इस तरह की परिपाटी चली आ रही होगी। धीरे धीरे ये एक दूध में उबाल आज आ गया। तो सेंट्रल लीडरशिप का रोल यहाँ पर आता है कि जब ये छोटी खटपट होती है उसको सॉल्व करना चाहिए, इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि सीधे चलता हूं एनके सिंह जी के पास। एनके सिंह साहब, साफ साफ कहा विनोद जी ने कि डिसीजन नहीं ले पाती है कांग्रेस, ये दिक्कत क्यों? नहीं, वो इसलिए है कि पार्टी में एक जो डायरेक्शन होता है वो ये लीडरशिप दे नहीं पा रही है। हर समय एक डायनेमिज्म होता है, गत्यात्मकता, जो काल दिक सापेक्ष होता है और इमीडिएटली आपको नई सिचुएशन में नई चीजें करनी पड़ती हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, जब मोदी इमर्ज कर रहे थे तो वो जो एक जुझारूपन कांग्रेस में होना चाहिए था, क्या वो कहीं नजर आया? आज 6 साल हो रहे हैं, क्या कांग्रेस कभी भी कोई बड़ा मास मूवमेंट लेके चली है? क्योंकि वो जो धार होता है वो प्रेजेंट लीडरशिप के पास नहीं है। हो सकता है आलोक जी वगैरह इसको नहीं कहेंगे, लेकिन भीतर से ये सब मानते हैं कि हमारी लीडरशिप में वो डायनेमिज्म नहीं है। हाँ, एक चीज अब मैं बता दूं दीपक जी, आप तो बहुत ही सीनियर है और हम लोग साथ रहे हैं, ये कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई सिर्फ उनपे होगी, सचिन पायलट पे और या 1-2 एमएलए पे। आप ध्यान रखिएगा, और आप तो इसको देखे भी हैं कई असेंबलीज में, कहीं भी किसी को निकाला नहीं जाएगा, किसी विधायक को पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, वरना खतरा यह है कि ये अनअटैच्ड मेंबर के रूप में रहेंगे और तब ये बीजेपी के फेवर में वोट दे सकते हैं, व्हिप इन पे लागू नहीं होगा। तो टेक्निकली मैं एक बात समझा दूं कि भारत के संविधान के लिस्ट शेड्यूल 10(2) में बहुत स्पष्ट है कि कोई भी अगर निकाल दिया गया पार्टी से तो वो अनअटैच्ड मेंबर हो जाएगा। लिहाजा कल कोई भी कार्रवाई किसी भी एमएलए पे नहीं होने जा रही है। मैसेज के लिए इक्का दुक्का पे कर दे, सचिन पायलट पे कर दे, ताकि लोग डर जाए। 20 सेकंड प्रेम शुक्ला जी आपको दूंगा, क्योंकि आलोक जी के बाद जवाब नहीं लिया था। क्या लगता है, सचिन पायलट रहेंगे कांग्रेस के साथ, जाएंगे? आपका पत्रकार क्या कहता है अंदर का? देखिए, सचिन पायलट को ये ले कहां रहे? सचिन पायलट, मैंने कहा ना कि डिस्ट्रेस कॉल दिया जा रहा है। सचिन पायलट इनके प्रदेश अध्यक्ष है।
इनके राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष के संपर्क में है क्या वो, और उनको संपर्क में लिए जाने का प्रयास हो रहा है क्या? उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में बातें की जा रही है, जैसे एनके सिंह जी ने भी बता, विनोद अग्निहोत्री जी ने बहुत पॉइंटेड सवाल आलोक शर्मा जी से पूछा था। आलोक शर्मा जी ने आओ माओ काओ चाओ सब बातें की, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की ना। मुद्दे की बात यह है कि भाई संकट कहाँ से है? संकट आपके यहाँ से है कि आपकी पार्टी के दो जो वरिष्ठ नेता हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उनके बीच इतनी भयंकर जो है आशंका की खाई है कि वो खाई आप बांट नहीं पा रहे हैं। फिर उसमें किसी का घोड़ा भाग जा रहा है, किसी गधा भाग जा रहा है। साहब, किसी को घोड़े और गधे को भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका अब मुझे यही रोकना पड़ेगा डिबेट का। अफसोस आलोक भाई, अब जवाब हम कर लेंगे क्योंकि मुद्दा गर्म रहने वाला है। राजस्थान की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सचिन पायलट बहुत दूर निकल गए हैं, क्या वापस आ पाएंगे? नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।